पहाड़ों की वादियों में बसा ये एक छोटा सा गांव रानीगढ़ है। इस गांव में करीब 50 से 60 लोग रहते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये लोग गांव के एक पुराने मंदिर से डरते हैं, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि कहने को तो ये मंदिर है, लेकिन असलियत में ये किसी मौत के दरवाजे से कम नहीं है। गांव वाले इस मंदिर को श्रापित बताते हैं। गांव वालों के मुताबिक इस मंदिर का अतीत बहुत ही खौफनाक है। यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि करीब 50 साल पहले यह मंदिर एक प्राचीन तांत्रिक का था। वो तांत्रिक अमरता पाने के लिए इस मंदिर में मासूम लोगों की बलि देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पापों का घड़ा जल्द ही भर जाता है और एक रात तांत्रिक खुद ही एक बहुत ही भयंकर शक्ति का शिकार हो जाता है। तब से वह मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र अजीब अजीब घटनाओं से भर गया। कभी रात में मंदिर की घंटियां बजती और कभी वहां से अजीब अजीब आवाजें बाहर आती। कई सालों से इस गांव में ऐसा ही चल रहा था, और फिर एक दिन अर्जुन नाम का पत्रकार इस गांव में आता है। वह इस गांव की रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए गांव के लोगों से पूछताछ करता है। गांव वाले उसे सच्चाई तो बताते हैं, लेकिन साथ ही उसे उस मंदिर के पास जाने से मना भी करते हैं। लेकिन अर्जुन एक पत्रकार था और उसे ऐसी जगहों पर जाना खूब पसंद था, तो गांव वालों की बातों पर ध्यान न देकर उसी रात के करीब 1 बजे वह अपनी टॉर्च और कैमरे को लेकर मंदिर के रास्ते की ओर बढ़ता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वह मंदिर के बाहर पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, लेकिन यह ठंड की हवा नहीं थी, बल्कि बदबूदार सड़ी गली लाल गंध थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, उसे मंदिर की दीवारों पर अजीब से शिलालेख दिखे। वहां पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वह था दीवारों पर इंसानों की उंगलियों के गहरे निशान। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने दीवार को खरोचकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक अर्जुन को मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन कुछ समझ पाता कि तभी मंदिर की घंटी अचानक जोर से बज उठी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अर्जुन हिम्मत करके उस गर्भगृह में गया। उसने वहां पर एक पुरानी किताब पाई, जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने किताब को खोला और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर उसके सीने पर सांप लौट गया। उस किताब में लिखा हुआ था कि जो भी इस मंदिर में आएगा वह इसी जगह हमेशा के लिए इन आत्माओं के बीच में कैद हो जाएगा। इसका मतलब अर्जुन ने तुरंत समझा कि इस मंदिर में कोई ऐसी शक्ति तो है जो लोगों को कैद कर लेती है। वह तुरंत भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खींचकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब अर्जुन बहुत डर चुका था। डर के मारे अर्जुन के पैर कांपने लगे। उसने जोर से चीखने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आवाज बाहर ही नहीं निकली। अर्जुन ने अपनी टॉर्च गिरा दी और जोर से दरवाजे पर लात मारी। तभी दरवाजा खुल गया और वह गिरते पड़ते मंदिर के बाहर भागा। अर्जुन किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन वह अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थी और उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जो उसने खुद बनाए थे या फिर किसी और ने, या कोई नहीं जानता था। अर्जुन की इस हादसे ने गांव वालों को और भी डरा दिया। अब तो उस मंदिर में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।